साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से टीजीटी पीजीटी संबंध प्राइमरी और प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य का विज्ञापन संभावना है जून अंत तक आ जाएगा। लेकिन इस समय सोशल मीडिया पे योग्यता, सिलेबस, परीक्षा पैटर्न की लेकर के पूरी बाढ़ आ गई है। लोग अपने अपने तरीके से योग्यता और परीक्षा पैटर्न और सिलेबस बताने लगे हैं। मैं साथियों बताना चाहता हूँ कि ये शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ परिवर्तन नहीं ज़्यादा करने जा रहा है, लेकिन ये ऐसे कुछ तथाकथित छात्र नेता लोग और कुछ यूट्यूबर अगर जो योग्यता नहीं लागू होगी उसको भी ये लागू करा देंगे, क्योंकि बार बार अगर जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आयोग के दिमाग में फिट हो जाएगा। हाँ, ये मतलब अगर लड़के कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं तो लगा दीजिए। मैं आपको बताऊं, आप लोग नए होंगे, 2019 की बात है। यही कुछ ऐसे छात्र नेता यूपी टेट 2018 में फेल थे और ये 69,000 में शामिल नहीं थे। और ये जाकर के तुरंत आयोग का घेराव, शिक्षा उस समय शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हुआ करता था, ये जाकर के घेराव किए। और वहां पे उस समय आपके अध्यक्ष जो थे हीरालाल गुप्ता थे, इन्होंने घेराव किया और परीक्षा की डेट निकलवा दिए। बहुत से अभ्यर्थियों की 2019 में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा खराब हो गई, क्योंकि 6 जनवरी को आपका 69,000 शिक्षक भर्ती थी और आपके 25 फरवरी को जो है कि यूपी पीजीटी और 8 मार्च को टीजीटी की परीक्षा थी। तो ये लोग तो पढ़ते लिखते हैं नहीं, कभी आप इनको सेंटरों पे परीक्षा देते हुए देखते नहीं हैं, न इनको परीक्षा देना है, न इनको तैयारी करना है। केवल ये परीक्षा की सिलेबस और योग्यता को लेकर के बेवजह जो है रायता बना रहे हैं। अभी तो मैं परीक्षा दे रहा हूँ, जब मैं जैसे ही परीक्षा दे खाली होता हूँ, मैं शिक्षा सेवा चयन आयोग जाकर स्वयं इस बात का संज्ञान में डालूंगा कि माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे जो लोग हैं जो निराधार बातें फैला रहे हैं कि आप इसको संज्ञान में लीजिए कि न योग्यता बदल रही है, न सिलेबस बदल रहा है, न जो है कि परीक्षा पैटर्न बदल रहा है, लेकिन एक प्रतियोगी छात्रों के मन में ये दिमाग उनके भय पैदा कर दिया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं साथियों, जब जब उत्तर प्रदेश में कोई विज्ञापन आता है, कोई परीक्षा आती है, तब तब जो है यहाँ पे लोग ऐसे कुछ सोशल एलिमेंट रहते हैं, आपको जो है कि मीठी मीठी खबरें दे करके आपके दिमाग को डाइवर्ट करने का काम करते हैं। तो आपकी परीक्षा टीजीटी की परीक्षा 3-4 जून को, उसको परीक्षा सही दीजिए। और इस समय जब जब विज्ञापन आता है तो शिक्षा माफिया भी सक्रिय हो जाते हैं, वसूली गैंग भी सक्रिय हो जाता है कि जो है हम जो है कि आपको योग्यता बदलवा देंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, वर्तमान की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। अगर वो जो योग्यता आयोग निर्धारण कर देगा, वो उस योग्यता आप चाहे कोर्ट जाए कहीं जाए कुछ होगा नहीं। अभी आप लोग देखे होंगे जीआईसी प्रवक्ता में वहां पे बीएड लागू कर दिया और जो है कि बहुत लोग हाई कोर्ट गए और माननीय हाई कोर्ट ने जो है बहुत मतलब जो है कि शामिल नहीं किया यहाँ पे जीआईसी प्रवक्ता में। तो आप लोग जो नॉन बीएड के अभ्यर्थी हैं, प्राविधिक कला के अभ्यर्थी हैं और कंप्यूटर शिक्षक के अभ्यर्थी हैं, आप लोग किसी को भी 1 रुपया मत दीजिए। आप लोग अभ्यर्थी हैं, क्योंकि मैं आपको सही बता रहा हूं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाला लड़का साइकिल चलता है और वसूली गैंग वाले यहाँ पे स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर चलते हैं। तो आप लोग पैसा किसी को मत दिया करिए, अपना काम स्वयं करिए। और मैं आपको बता दूं, नॉन बीएड, प्राविधिक कला और कंप्यूटर के अभ्यर्थी परेशान मत होइए। जब पुरानी नियमावली से विज्ञापन आएगा तो जो है कि आपका, अरे, नॉन बीएड और प्राविधिक कला को कहां से बाहर करेंगे। और दूसरी बात, लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक आयोग है और शिक्षा सेवा चयन आयोग असंवैधानिक आयोग है। यह एक अशासकीय है, शासकीय नहीं है कि यहाँ पे जो रूल रेगुलेशन है वही लागू होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट का रूल लागू होता है, क्योंकि ये जो है स्ववित्त पोषित आयोग है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, भ्रामक खबरों से सावधान रहिए, क्योंकि मैं परेशान हो गया हूं आप लोग के कमेंट के से कि प्री मेंस होगा। अगर जो परीक्षा प्री में जिस विज्ञापन में प्री मेंस नहीं होना होगा ना, लेकिन ऐसे तथाकथित यूट्यूबर और तथाकथित छात्र संगठन उसमें प्री मेंस करा देंगे कि नहीं, प्री मेंस होना चाहिए। अरे आप बार बार अगर कोई चीज बार बार अगर आप सोशल मीडिया पे बार बार यूट्यूब पर डालते रहेंगे तो आयोग के संज्ञान में आ जाएगा।
अरे क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? तो मैं बार-बार कर रहा हूँ 30 क्वेश्चन जीएस, क्योंकि आयोग ने 5 महीने पहले ही प्रस्ताव भेजा था शासन को। अगर जैसे ही मंजूरी मिलती है 30 क्वेश्चन जीएस रहने की संभावना है और आपका 120 सब्जेक्ट रहने की संभावना है, माइनस मार्किंग नहीं रहेगी और न ही आपका जो है कि प्री और मेंस होने जा रहा है और न ही उम्र सीमा लागू होगी। आप लोग उम्र सीमा के चक्कर में ही मतलब जो है कि आप लोग जो है कि कोर्ट खेलने लगे। उम्र सीमा नहीं लगेगी, न प्री मेंस होगा, न जो है कि आपका माइनस मार्किंग होगा, एक परीक्षा होगी और आप लोग निश्चिंत रहिए। अगर आप लोग ऐसे ही र्यूमर बनाते रहेंगे, ऐसे ही र्यूमर बनाते रहेंगे, अफवाहें बनाते रहेंगे, यूट्यूब पे डालते रहेंगे, तो प्री मेंस हो ही जाएगा। क्योंकि जब बार-बार आप लोग मतलब पंच मारते रहेंगे तो होगा क्या? अब अभी अभी आप जो है किसी विषय की परीक्षा पेपर टफ आ जाएगा, उसकी परीक्षा रद्द कराने के लिए आप लोग आयोग पहुंच जाते हैं। कहीं आप लोग किसी एग्जाम का सेंटर दूर बना देगा, आप लोग जो है परीक्षा रद्द कराने के लिए आयोग पहुंच जाते हैं। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? कि आयोग परीक्षा आपके अनुसार कराए, कि हर सेंटर इलाहाबाद में बनाए और आपके अनुसार पेपर कराए? भाई पेपर का स्टैंडर्ड आयोग निर्धारित करेगा, हम और आप नहीं निर्धारित करने वाले हैं। भाई अगर पेपर टफ आएगा वो सबके लिए टफ रहेगा, इजी आएगा तो सबके लिए इजी रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर टफ आ गया तो कुछ हमारे उनके लिए इजी है, हमारे लिए टफ है। पेपर टफ आएगा तो कंपटीशन कम कम होगा। तो आप लोग अंत में यही कहूंगा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कोई योग्यता नहीं चेंज हो रही है और कोर्टबाजी चक्कर मत पड़िए। अपना और वसूली गैंग से सावधान रहिए, किसी को पैसा मत दीजिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और नॉन बीएड वालों को भी मौका मिलने की संभावना बन रही है, मौका मिलेगा और प्राविधिक कला वालों को भी मौका मिलेगा और कंप्यूटर साइंस को भी शामिल करने की बात चल रही है। आप लोग इधर उधर मत भागिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर भागेंगे तो आप भरमेंगे और प्री मेंस कुछ नहीं हो रहा है। अंत में यही कहेंगे, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, वसूली गैंग से सावधान रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।